अगर मैं आपसे कहूं कि हॉर्मुज के बाद अब मलक्का पर कूद चुके हैं ट्रंप, और जैसे ही ट्रंप मलक्का पर कूदे तो भाई साहब आग कहीं और से निकल रही है। क्योंकि अगर मलक्का पर कब्जा कर लेते हैं ट्रंप तो जानते हो इस दुनिया के अंदर क्या त्राही मचेगी। अरे त्राही केवल चाइना के अंदर नहीं बल्कि भारत के अंदर उससे ज्यादा मचेगी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वैसे स्टेट ऑफ मलक्का है, और इस स्टेट ऑफ मलक्का पर कब्जा करने की कोशिश अब आपके ट्रंप करना चालू कर चुके हैं। और यहां से चाइना का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एनर्जी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसी को ही ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ऐसा चाइना करने देगा, और ऐसा कैसे कर सकते हैं ट्रंप? क्योंकि यार मलक्का तो बहुत दूर है, अमेरिका बहुत दूर है, यहां पर कैसे आकर कब्जा कर सकते हैं? और अगर हो गया ना तो विश्वास मानिए आपकी भी नौकरी खतरे में चली जाएगी। हाँ जी हाँ, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो केवल 20% का ही आवागमन वहां से था ना। यहां से जानते हो भारत का ही अकेले 55% से ज्यादा है, चाइना का 80% तक का है। और अगर हो जाता है ना तो भारत और चाइना दो के दोनों एक साथ बर्बाद होंगे। लेकिन अगर देखने की कोशिश करें तो हुआ क्या है यार। देखो अमेरिका का जो वॉर मिनिस्टर है पीट हेग्सेथ, और वहां के जो डिफेंस और वॉर वाले हैं वो दोनों आपस में मिलते हैं और एक ठो डिफेंस डील साइन करते हैं। अब कहां कहां के लोग मिलते हैं? अरे अमेरिका के और कहीं और के नहीं, बल्कि देख सकते हो जो ये आपको दिख रहा है ना इंडोनेशिया, वहां के। अब ये कैसा मैप है? अब मैं आपको मैप बता देता हूं। ये देखो भारत है, ये श्रीलंका है। तो अगर यही नीचे आओगे ना तो यहां पर आपको दिखेगा ये जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का मैप दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया काफी लोग कहते हैं खाली इतना सा, नहीं, ये इंडोनेशिया केवल इतना ही नहीं है, बल्कि ये वाला जो मैप आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये नीचे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा पूरा जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। बहुत टुकड़ों में ये बटा हुआ है। इसी इंडोनेशिया से अब अमेरिका आकर एक ठो डील साइन कर लिया है कि भैया हम आकर यहां रह सकते हैं क्या? अब इंडोनेशिया कहा करी, अमेरिका कह रहा है आकर रहने के लिए, तो काहे नहीं रहने देंगे। तो अब ये डील साइन हो चुकी है, और आप ऐसा कह सकते हो कि एक ट्रेड डील लगभग साइन हो चुकी है, जिस डील के अंदर अमेरिका की सेना यहां पर आकर रह सकती है। और अगर यहां पर रही तो जानते हो क्या होगा? अरे भाई साहब तबाही मच जाएगी। अब ये मलक्का है कहां? देखो जैसे यार दुनिया के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, दुनिया के अंदर मलक्का है, वैसे दुनिया के अंदर कई सारे स्टेट हैं। अब स्टेट क्या होता है? जैसे कि जब दो देश होते हैं और दो देश के बीच से जब एक ठो पानी का रास्ता चला जाता है उसे स्टेट कहते हैं। अब उसको कोई एक ठो नाम दे दिया जाता है, जैसे वहां ईरान उरान के पास जो है उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज नाम दे दिया गया, वैसे इसको स्टेट ऑफ मलक्का नाम दे दिया गया है। अब ये देखोगे ये जो आपको रेड रेड कलर का एरिया दिख रहा है ना, ये पानी का एरिया है। अब ये इधर मलेशिया है, इधर इंडोनेशिया है, तो इन्हीं दोनों के बीच से ये पानी गुजर रहा है, तो इसलिए इसको हम स्टेट कहते हैं, और इसका नाम दे दिया गया मलक्का, इसलिए स्टेट ऑफ मलक्का। अब ये स्टेट ऑफ मलक्का पर 3 देशों का आप मान सकते हो अधिकार है। एक तो सिंगापुर का है जो कि यहीं पर है नीचे दरिए, और दूसरा इंडोनेशिया का है, और तीसरा मलेशिया का है। अगर इन 3 देश से आप परमिशन ले सकते हो तो आपका भी स्वागत है यहाँ पर। लेकिन इंडोनेशिया से परमिशन अब ले चुका है आपका अमेरिका, और यहां पर आकर उसकी सेना भी रहेगी, और अमेरिका को कोई भाई साहब कुछ कह सकता है क्या? अब अगर यहां पर उसने अपना हथियार लगा दिया या फिर यहां पर अपने रडार सिस्टम में अपने हथियार रख दिए तो जानते हो क्या होगा? भारत समेत चाइना के अंदर त्राही मच जाएगी, और ऐसी त्राही मच जाएगी जो आप कभी सोचे नहीं होगे। अभी तक तो केवल ये कोरोना ही आया था, अभी तक केवल ये जो कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका वॉर ही चला था, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट गिरा था। अगर यहां पर कुछ हुआ ना तो आप विश्वास मानिए भाई साहब नरक हो जाएगा। यहां पर जब से युद्ध शांत होने की बात आप सुने होंगे तब से ये जो क्रूड ऑयल है ये पहले $100 पार था, अभी हाल फिलहाल जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 90 चल रहा है। लेकिन अगर ये रास्ता बंद होता है ना तो आपको क्रूड ऑयल तब 150-200 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खासकर भारत और चाइना के अंदर। अब देखो ये हॉर्मुज था, इस हॉर्मुज से जो चीजें पास होती थी, देखो ये एक पानी का रास्ता है जो 2 देश को अलग करता था, तो इसलिए इसको स्टेट कहा जाता था।
और हॉर्मुज नाम रख दिए गए, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अभी तक तो केवल यहीं पर ही दिक्कत थी। अब जैसे ट्रम्प को पता चला कि भैया हम यहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का कब्जा कर लेते हैं, ताकि जनता को दिखाने के लिए कुछ रहे कि देखो ईरान से लड़े, वहां कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यहां देखो कुछ ना कुछ कर लिए। अब मेन षड्यंत्र जानते हो क्या आपका अमेरिका करना चाहता है? स्टेट ऑफ मलक्का पर उसने अगर कब्जा कर लिया तो चाइना की चाबी जान जाइए अमेरिका के हाथ में हो जाएगी। लगभग 80% तक का ऑयल सप्लाई जो होता है चाइना के अंदर, वो स्टेट ऑफ मलक्का से होता है। और अगर उस स्टेट ऑफ मलक्का को आपके अमेरिका ने रोक दिया तो रातों रात, या कह सकते हो दिनों दिन, चाइना पूरी तरीके से उसकी ऑयल सप्लाई बंद, 80% तक का तेल रुक जाएगा चाइना के अंदर। रातों रात गाड़ियां रुक जाएंगी, रातों रात इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि चाइना सोच नहीं सकता होगा। और ये जानते हो क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान से लड़ाई चल रही है, ईरान में नहीं जीत पा रहा है अमेरिका, और अमेरिका को पता है कि हम जीत भी नहीं सकते जब तक इसका साथ चाइना और रूस दे रहा है। तो एक काम करते हैं कि पहले चाइना को साइड करते हैं। साइड कैसे करेंगे? हम लड़कर तो नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो कर सकते हैं। अभी मलक्का के बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा, तब आप समझोगे। तो इसका सोचना यह है कि भैया मलक्का को अगर हम रोक दिए तो चाइना रुक जाएगा, 80% तेल सप्लाई वहां पर रुक जाएगा, तो चाइना खत्म। इतना बड़ा रिस्क चाइना लेगा नहीं फिर। तो चाइना को ईरान से फिर हम अलग कर सकते हैं, और इसी वजह से वो वहां पर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी चपेट में लपेट उठेगा भारत। कैसे? अब देखो, ये देखो पूरा का पूरा मैप है, ठीक है। यहां पर देखोगे स्टेट ऑफ मलक्का आपको यहां से दिखाई देगा। मैं आपको दूसरे कलर में करके दिखा देता हूं। ये स्टेट ऑफ मलक्का ये है पूरा, ठीक है। ये रास्ता पूरा स्टेट ऑफ मलक्का है। इधर ये छोटा सिंगापुर है, ये वाला इंडोनेशिया है, ये वाला मलेशिया है। इसी के बीच से जो रास्ता जाता है उसे स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं। अब अगर आप देखोगे तो उधर ऊपर की ओर चाइना है, इधर भारत है। अब भारत जो इधर पूरा अपना ट्रेड फ्रेड जो कुछ भी करता है वो इसी रास्ते से ऐसे भनाक से लिख चला जाता है। अब अगर बंद हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो लगभग 39 किलोमीटर लगभग चौड़ा था। ये जानते हो स्टेट ऑफ मलक्का एक जगह पर जो सबसे कम सकरा है वो 3 किलोमीटर तक की ही चौड़ाई है। यानी कि यहां पर कब्जा करना आराम से किया जा सकता है। 3 किलोमीटर बहुत ज्यादा नहीं होता समुद्र के अंदर। मतलब आप यहां पर खड़े होगे तो वो छोर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसे ईंड़ी उठा के देख लोगे तो। हाँ जी हाँ, इसी वजह से कहा जा रहा है कि यहां पर कब्जा करना और अपना दबदबा लाना बहुत आसान है। यहां पर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर कंट्री भी नहीं है। ये इंडोनेशिया है, इसकी मतलब ये अमीर कंट्री है, लेकिन अगर कह दोगे किसी से जाग बाज जाए, किसी से लड़ जाए, तो इनकी औकात नहीं है जाग लड़ जाए। हाँ जी हाँ, इनके पास S-400 और बाकी तमाम चीजें, ये सारी चीजें नहीं है। खाली अमीर हैं, रईस हैं। इनका टूरिज्म रोक दो, 2-4 चीजें और रोक दो, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से इन लोग को अमेरिका की जरूरत पड़ती है, ताकि इनकी सिक्योरिटी तो कम से कम बनी रहे। और अमेरिका जैसे आता है ये लोग मान जाते हैं, अरे अमेरिका आ रहा है। तो इंडोनेशिया ने अमेरिका को यहां पर इजाजत दे दी है, और अगर यहां पर अमेरिका आ गया तो आराम से वो इस स्टेट ऑफ मलक्का पर हथिया सकता है, या फिर कब्जा कर सकता है, या कुछ भी रोक सकता है। आप देखने की कोशिश करोगे, मैं आपको पूरा मैप में दिखा रहा हूं। ये देखो, ये पूरा का पूरा चाइना है, ये इंडिया है। अब यही रास्ता जा रहा है स्टेट ऑफ मलक्का से, और ये जो चाइना है वो अपना यहीं से ही लगभग रास्ता से, चाहे ईरान जाना हो, कहीं भी जाना हो, किसी भी खाड़ी देश, क्योंकि यहीं खाड़ी देश में तेल मिलता है, तो इसी रास्ते से ईरान चाइना को सस्ता पड़ता था, आराम से आता था, यहाँ से अपना जिधर भी जाना था वो चला जाता था। लेकिन अब नहीं जा पाएगा अगर यही रास्ता ब्लॉक हो गया तो। और अगर मान लेते जाना हो, और भी रास्ते हैं, और भी रास्ते, जैसे कि यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, और एक तो है पिछवास जाक है, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगा। हाँ जी हाँ, अब जैसे आपकी जहाँ से व्यवस्था बनी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वहाँ पर ठीक रहता है। लेकिन भैया अगर अमेरिका इंडोनेशिया में आ गया तो सिंपल सा बात मानिए, यहाँ पर तो रहेगा लेकिन यहाँ पर भी रह सकता है। इंडोनेशिया पूरा इतने में फैला पड़ा है, तो यहाँ पर भी अमेरिका आकर रह सकता है, हर जगह अमेरिका रह सकता है। इसीलिए उसने इंडोनेशिया से डील किया, क्योंकि इंडोनेशिया पूरा फैला हुआ है, और चाइना को रोकना यहाँ पर काफी आसान हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका ने आकर यहाँ पर डील कर ली। अब
चाइना की जो 80% ऑयल सप्लाई की चाबी है वो अमेरिका के हाथ में रहेगी। लेकिन उसी के साथ साथ देखिए ना, भारत को भी ये अमेरिका काफी आसानी से ऐड सकता है, क्योंकि भारत का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था लगभग 40-45-55% तक यही स्टेट ऑफ मलक्का से हुआ करता था। आसान था यहां से जाना। लेकिन अब बड़ी दिक्कत है भारत के लिए भी, और यहां पर उसने अब डील कर लिया है। और अभी डील क्या क्या किए हूं मैं आपको बताता हूं। अब अगर ऐसा अमेरिका कर लेता है तो भारत की चाबी और चाइना की चाबी, दो के दोनों चाबी को वो अपने हाथ में लिए रहेगा। चीन के लिए तो यार मलक्का जो है वो सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी है, ऐसा भी माना जाता है। 80% तेल का आयात जो होता है वो यहीं से होता है। इंडस्ट्री, इकोनॉमी और जो एक्सपोर्ट सिस्टम बाकी सब हैं वो बहुत जरूरी है स्टेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए। साथ साथ केवल इसी के लिए नहीं, भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। अब भारत की बात सुनते हैं, अभी तक तो चाइना का हो गया, मलक्का स्टेट भारत के लिए उतना ही अहम है। देश का करीब लगभग भाई साहब 55% का व्यापार इधर से होकर गुजरता है, सिंगापुर से, स्टेट ऑफ मलक्का से 55% देश का। अब 55% का व्यापार अभी अमेरिका के हाथ में दे दो, कभी अमेरिका को कोई जरूरत पड़ी और हम नहीं किए उसका काम, तो भैया वो तो तुरंत स्टेट ऑफ मलक्का बंद कर देगा, हमारे किसी जहाज को जाने नहीं देगा, काम खत्म हो जाएगा। अब आप सोचोगे हम भी लड़ लेंगे, हाँ जाकर लड़ो, तब झूठे मुसीबत आ गई ना, मेन चीज तो ये है। फिर उसके बाद मारेगा वो टैरिफ, काटसा नियम लगा देगा, तमाम चीज लगा देगा। भारत देखोगे तो भारत समुद्र पर अगर देखोगे व्यापार में लगभग 60%, मतलब 55 से 60% एलपीजी बाकी सारी तमाम चीजें उसका यहीं से हुआ करता था। अब जो इंडोनेशिया है और जो यूएस है उसने डील ये सारी की है, 13 अप्रैल को लगभग हुआ था। जैसे मिलिट्री पार्टनरशिप, दोनों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ेगा, मेन चीज तो यही है, सैन्य सहयोग बढ़ेगा। फिर कम टैरिफ, अमेरिका ने इंडोनेशिया को लालच दिया कि देखो भैया अमेरिका हम तुम्हारे ऊपर जो 32% का टैरिफ लगाए थे अब वो 19% करेंगे। अब एक बार जाकर याद करिए 2-3 महीने पहले वाला वीडियो हमारा, जब मैंने आपको तभी बता दिया था कि ये टैरिफ ट्रंप इसीलिए लगा रहा है क्योंकि बाद में ये सभी देशों के ऊपर कम करेगा, लेकिन ये कहकर कम करेगा कि तुम एक बात करो, एक बात मानो, तुम हमारी ये बात मान जाओ, हम तुम्हारे ऊपर से टैरिफ हटा देंगे। समझ आ रहा है ना? इसी वजह से वो टैरिफ लगा रहा था। अब काफी सारे देशों के ऊपर 32% टैरिफ था, अब कह रहे 19% कर देंगे, बस हमारी सेना यहां पर रहने दो, ऐसे किसी और देश के अंदर जाएगा। अब ये 19% किया है, बाद में और जरूरत पड़ी कहेगा यही 19% तुम्हारा 15% कर देंगे, बस हमें ये और दे दो और हमारी सेना आने दो, हमारे साथ और व्यापार करो। तो ये सारी चीजें अब कोई और नहीं बल्कि आपका अमेरिका इसी तरीके से सभी देशों के साथ खेलेगा। पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा है, पाकिस्तान से कहेगा एक काम करो, एक ठो सैन्य अड्डा हमें दे दो, देखो तुम्हारा खाली 100-200 करोड़ का ही एक ठो सैन्य अड्डा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम एक काम करेंगे, हम ये काम करेंगे कि भैया तुम्हारे ऊपर से जो 19-20% टैरिफ है वो 15% घटाकर कर देंगे। तो इस तरीके से सभी देशों के साथ अब अमेरिका खेलेगा। उसी के साथ साथ ड्यूटी फ्री जो एंट्री थी वो इंडोनेशिया लगभग 99% अमेरिकी उत्पाद पर से टैक्स नहीं लगाएगा, हटा देगा, 99% तक टैक्स ही हटा देगा जो अमेरिका के सामान इंडोनेशिया के अंदर आएंगे। फिर बड़ी डील भाई साहब यही हुई है कि इंडिया जो इंडोनेशिया है वो $38.4 अरब अमेरिकी सामान खरीदेगा। 38.4 अरब का सामान इंडोनेशिया अमेरिका से खरीदेगा। फिर उसके बाद डिजिटल राहत, अमेरिका जो टेक कंपनी है कई सारे मतलब उन पर टैक्स भी नहीं लगा जाएगा, सप्लाई चेन भी मजबूत होगी दोनों देश के बीच। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है इंडोनेशिया पैसिफिक क्षेत्र में, दोनों देश के जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। मेन यही मुद्दा है कि अपनी सेना कैसे हम वहां पर ले जाकर भेजें, और प्लस व्यापार में भी सही होगा, और इंडिया और चाइना की चाबी हमारे हाथ में होगी। अब कभी भारत के लिए मतलब भारत को कभी उपयोग करना पड़ा, अमेरिका कभी उपयोग करना चाहेगा कि हे भारत एक काम करो, एक बार वहां पर अटैक करो, या फिर एक काम करो ये काम कर दो हमारे लिए, तो जानते हो अगर भारत नहीं करेगा स्टेट ऑफ मलक्का ये बंद कर देगा, भारत का 55% 60% का व्यापार तुरंत ठप हो जाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है भारत और चाइना के लिए भी।
और अब वो तो डील कर ही चुका है। बाकी अब आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हो? ये बहुत बुरी खबर है भारत और चाइना के लिए। और आप देखिएगा, ये हॉर्मुज से हटने दीजिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, स्टेट ऑफ मलक्का पर पूरी दुनिया आकर कूद पड़ेगी और इस पर अब चाइना बहुत बड़ा एक्शन लेगा। और अगर चाइना एक्शन नहीं लिए तो भारत को तो लेना ही पड़ेगा, और अगर भारत एक्शन लिया तो अमेरिका के खिलाफ डायरेक्ट हो जाएगा। तो इतनी बड़ी जो डील फील होने वाली सब कैंसिल हो जाएगी। बाकी देखते हैं आप क्या कहते हो इस मुद्दे पर। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। इससे संबंधित सारी जानकारी मैं वहां पर आपको शेयर कर दिया करूंगा। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।